नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनकेएसआर बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूँ निःशुल्क। तो मेरा यही कोशिश है कि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट मतलब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन समझना चाहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों के जो फ्रेंड हैं वो भी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो इसी इन्फॉर्मेशन को आगे करते हुए हम लोग आज बात कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर जो 6 रहेगा, कौन सा, प्लांट एनाटॉमी। 5 चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूं हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में 3rd चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। बेटा देखो, मेरी बात हुई थी बच्चों से, बच्चों ने पूछा कि सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो लेकिन आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप पढ़ाते वो हो जो एग्जाम में आता है और टीचर वो पढ़ाते हैं जो उनको नॉलेज होती है। जबकि आप बहुत सही कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप वो पढ़ा रहे हो जो एनसीईआरटी कहाँ आती है, एग्जाम में। अदरवाइज नोट्स तो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, वो नोट्स वो पढ़ा रहे हैं जो उनको आता है। किसको आता है, उनको आता है। तो चलो ठीक है बेटा, इसी कोटेशन को आगे करते हैं और बात करते हैं वापस से अपना पादप शारीरिक। यहाँ पर मैं आप लोगों का दोनों का कंपैरिजन करूंगा, न्यू एनसीईआरटी और आप लोगों की ओल्ड एनसीईआरटी। इस चैप्टर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मतलब कैसे चेंजेस हुए हैं, देखो इसमें कुछ टॉपिक है जो चेंज हुए हैं। हम बात करें यहाँ पर पुरानी वाली एनसीईआरटी। पुरानी वाली एनसीईआरटी में बेटा यहाँ पर पहले 4 टॉपिक थे। अब नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें 2 ही टॉपिक आपके बचे हैं। कौन सा बचा है, एक तो टिश्यू सिस्टम बचा है और दूसरा द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों की आंतरिक संरचना। मतलब इसमें आपकी रूट रहेगी, स्टेम रहेगा और लीफ रहेगी, जड़ तना पत्ती। बाकी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो कि हम बोलते हैं द्वितीय ग्रोथ, वो नहीं है इस बार। और इसमें साथ में आप लोगों का एक ऊतक के बारे में बताया जाता है, वो भी नहीं है। लेकिन बेटा आप इस चैप्टर को बिना ऊतक के चार्ट के नहीं समझ सकते। ये चैप्टर आप लोगों का पहले तो ये बताएगा कि ऊतक होते क्या है, कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य और उत्पत्ति में क्या हो, समान हो। क्या बेटा, कोशिकाओं का वो समूह स्पेशली क्या हो, उत्पत्ति में समान हो, कार्य में भी समान हो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कोशिकाओं का समूह को ऊतक बोला जाता है। तो यहां पर मैं बात करूंगा कि ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र इस टॉपिक का पहला टॉपिक है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। उसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं क्या, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक शारीरिकी, पौधे की इंटरनल स्ट्रक्चर। हम इसका ट्रांसफर सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट काटते हैं और इसमें जो जो संरचनाएं दिखाई देती है उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर ऊतकों के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। देखो कौन कौन से टिश्यू होते हैं बेटा। प्लांट टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर पादप ऊतक एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट। मतलब एक होता है विव्यजोतक और दूसरा होता है बेटा कौन सा, स्थायी ऊतक। आप हिंदी में इसको पढ़ते हैं विव्यजोतक। क्या पढ़ते हैं, विव्यजोतक, विव्यजोतक। और इसको पढ़ते हैं हम स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। लेकिन बेटा ये दोनों के दोनों टिश्यू कहाँ उपस्थित होते हैं, ये बीज में उपस्थित होते हैं। जब किसी बीज को हम कहाँ डालते हैं, सोइल में या मृदा में डालते हैं, तो वह जल और नमी मतलब वायु को अवशोषित करता है। उसके एंजाइम एक्टिव होते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिव होने से सेल्स जो डिवीजन करती हैं, डिवीजन करने के बाद में टिश्यू बनाना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पर ये पोजीशन के बेसिस विव्यजोतक और एक दूसरा, सॉरी आप लोगों के हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, कौन सा, मेरिस्टेमेटिक और एक विव्यजोतक, स्थायी ऊतक। विव्यजोतक मतलब ऐसा ऊतक जिनकी कोशिकाएं क्या है बेटा, सदैव विभाजनशील रहती हैं। मतलब उनमें विभाजन होता ही रहता है, सेल ऑलवेज डिवाइड रहती हैं और इन्हीं से ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं। मतलब कुछ विव्यजोतक कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं वही स्थायी ऊतकों में क्या होती हैं, कन्वर्ट होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि आप लोगों का जो विव्यजोतक है वो अगेन 2 टाइप का होता है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में भी हम बात करते हैं कि ये 3 टाइप के होते हैं नॉर्मली। एक तो होता है आप लोगों का एपिकल और एक इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी। एपिकल बेटा 2 जगह मिलेगा आपको, रूट और शूट। कहाँ कहाँ मिलता है, प्लांट की हम बात करते हैं कि प्लांट में स्ट्रक्चर जो इस तरह से होती है। मान लीजिए ये प्लांट का पोर्शन बना रहे हैं, ऊपर वाला बना रहे हैं शूट वाला और नीचे वाला बना रहे हैं कौन सा, रूट वाला, रूट। तो यहां पर मिलेगा हमें RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम। मतलब जड़ के शीर्ष पर, मूल शीर्ष पर पाया जाने वाला शीर्षस्थ विव्यजोतक। और ये होता है
SAM शूट एपिकल मेरिस्टेम, प्ररोह शीर्ष पर पाया जाने वाला शीर्षस्थ विभ्योजोतक। तो एपिकल को हम क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ विभ्योजोतक बोलते हैं। तो ये रहा आप लोगों का कौन कौन सा, रूट एपिकल मेरिस्टेम और ये शूट एपिकल। बेटा ये क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब यहां पर दूसरा आप लोगों का होता है इंटरकैलरी, ये स्टेम का पोर्शन है, ये स्टेम का पोर्शन है। यहां पर ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम को शो आउट कर रहा है, यहां से लीफ भी निकलती है। क्या निकलती है? लीफ निकलती है। तो ये तो हो गए कौन से? प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राथमिक विभ्योजोतक। द्वितीयक विभ्योजोतक के कुछ एग्जांपल आप लोगों के यहाँ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और ज्यादा समझ लो इनको। द्वितीयक विभ्योजोतक में, द्वितीयक विभ्योजोतक में बेटा हम बात करते हैं कि ये तने का क्या है? अनुप्रस्थ काट है। इसमें ये क्या होता है? वेस्कुलर बंडल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये वेस्कुलर बंडल। इस तरह से वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है। इस वेस्कुलर बंडल में देखो यहाँ पर फेसिकुलर कैम्बियम दिया हुआ है। फेसिकुलर कैम्बियम मतलब इन दोनों के बीच में ये वाली जो कैम्बियम है हमको बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? एक तो इंटरफेसिकुलर और एक इंट्राफेसिकुलर। ये वाला जो पोर्शन है ये होता है इंटर। ये क्या है बेटा? ये करता है शो किसको? इंटर को, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को। ये वाला पोर्शन ये इंटर है और इनके बीच में होती है तो ये क्या होती है? इंट्रा। इंट्रा मतलब अंतः और ये अंतरा, अंतर और अंतरा। अंतर तो ये होती है और अंतरा ये होती है, या अंतराय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतरा वेस्कुलर कैम्बियम। और ये क्या है आप लोगों की? अंतर वेस्कुलर कैम्बियम, मतलब इसको बोलते हैं अंतर और इसको बोलते हैं अंतः या फिर अंतरा। ठीक है, अंतः वेस्कुलर कैम्बियम या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये वाली है। थर्ड एग्जांपल इसमें होता है कॉर्क। ये प्लांट की लेयर होती है और ये बाहर वाली जो होती है उसे बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो द्वितीय विभ्योजोतक के तीन एग्जांपल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। कौन सा? फेसिकुलर कैम्बियम आ गई, मतलब उसमें फेसिकुलर कैम्बियम में यहाँ पर दोनों ही है, इंटर और इंट्रा नॉर्मली। और थर्ड एग्जांपल क्या है? कॉर्क कैम्बियम। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा? विभ्योजोतक कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं उनको क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू भी टू पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक तो सिंपल परमानेंट और एक दूसरा है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल परमानेंट की बात करें तो अगेन आप लोगों का ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है बेटा। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा जिसको हम मृदुतक बोलते हैं, कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेन्काइमा। मृदुतक, स्थूलकोणोतक और दृढ़ोतक। मृदुतक क्या होता है बेटा? दिख रहा है ये ग्रीन कलर का होता है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक वाला पोर्शन होता है। स्थूलकोणोतक और ये दृढ़ोतक ये लिविंग टिश्यू है। ये आप लोगों का जीवित यांत्रिक ऊतक होता है और ये स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू होता है। क्या होता है? डेड, क्योंकि इसकी जो सेल है उसके सेल वॉल पर किसका डिपोजिशन होता है बेटा? सेलुलोज का डिपोजिशन होता है नॉर्मली। अब कॉम्प्लेक्स आप लोगों के दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते हैं बेटा? जाइलम आप लोगों का किसका कंडक्शन करता है? किसका? जल व खनिज। इनका क्या करता है? स्थानांतरण करता है। और फ्लोएम किसका करता है? भोजन का। दोनों डायरेक्शन में। कहां पर? पत्तियों से जड़ों तक और जड़ों से वापस कहां पर? पत्तियों तक। भोजन का तो क्या चलता है? बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। किसका? फूड का। और जल का क्या होता है? ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। कहां जाता है ये? जड़ों से तने और तने से पत्तियों में जाता है। इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन? इसके फोर पार्ट होते हैं जाइलम के, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसको हिंदी में आप क्या बोलते हो बेटो? वाहिका, वाहिनिका, जाइलम रेशे और जाइलम पैरेन्काइमा। इसी तरह से फ्लोएम के फोर कंपोनेंट होते हैं, सिव ट्यूब्स एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। मतलब चालनी नलिका, सहायक कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा मृदुतक एंड फ्लोएम रेशे। तो इस तरह से मैंने अपनों को ये चार्ट एक्सप्लेन किया है। इस चार्ट को आप एक बार देख सकते हो। इस तरह से ये चार्ट आपको याद रखना है। इसी के साथ हम आगे अपना चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो अपना चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा टिश्यू सिस्टम से। टिश्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? कि जब मैं किसी तने को तीन भागों में अनुप्रस्थ काट काटूं तो उसके हमें तीन पोर्शन दिखाई देते हैं। देखो इस चैप्टर को समझने से देख, ये रहा,
ये एक प्लांट है, इस प्लांट का इतना सा पोर्शन ले लिया, ये है इतना सा पोर्शन, और इसका भी इतना सा अनुप्रस्थ काट दिया। क्या काट दिया बेटा? अनुप्रस्थ काट। इस अनुप्रस्थ काट में आप लोगों को यहाँ पर 3 हेडिंग दिख रही है। प्लांट टिश्यू सिस्टम अपना क्या है? हेडिंग है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू मतलब, एपिडर्मल टिश्यू का मतलब कहां पर? बाह्य त्वचा पर। जैसे मेरी पूरी बॉडी है तो मेरी पूरी बॉडी पर बाहरी ऑर्गन कौन सा है? मेरा आउटर ऑर्गन कौन सा है बेटा? स्किन। क्या है मेरी? त्वचा। तो प्लांट में भी क्या होती है बेटा? स्किन, मतलब क्या बोलेंगे उसे? एपिडर्मल टिश्यू होता है। और फिर ये एपिडर्मल टिश्यू के बाद में, ये एपिडर्मल टिश्यू हो गया। ये एपिडर्मल टिश्यू के बाद में जो इंटरनल पोर्शन है, आंतरिक वाली संरचना, इस वाली संरचना को बोला जाता है यहां से लेकर यहां तक, ये बोला जाता है इस वाली को वेस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक तंत्र। अब ग्राउंड टिश्यू में बेटा ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड होगा और ये वाला पोर्शन भी, ये दोनों पोर्शन देखो, ये एरो जा रहा है और ये एरो जा रहा है, मतलब भरण ऊतक तंत्र में अंदर वाला पोर्शन भी आएगा और ये बीच वाला जो कॉर्टेक्स हम बोलते हैं वो भी पोर्शन आएगा। तो आपको ये समझना है, क्या समझना है कि हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, कौन सा? एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में कुछ नहीं होता, आप लोगों का जाइलम एंड फ्लोएम होता है, उसका अरेंजमेंट होता है, उसमें कैम्बियम किस तरह से अरेंज होती है उसकी बात करते हैं। तो चले हम बात करेंगे कि पहले कौन सा पढ़ेंगे? एपिडर्मल टिश्यू। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू में आप लोगों के कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? एपिडर्मल मतलब पूरी सतह। सतह किस किस की होगी? तने की होगी, जड़ की होगी और पत्तियों की होगी। अब तने पर होगा तो तने पर कोशिकाएं रूपांतरित हो जाएंगी, पत्तियों पर होगी तो पत्तियां रूपांतरित हो जाएंगी, पत्तियों की कोशिकाएं रूपांतरित हो जाएंगी। किसमें रूपांतरित होगी? वो हम देखेंगे, वो रंध्रों में रूपांतरित होगी। किसमें रूपांतरित होगी? रंध्रों में। और तने पर कोशिकाएं होंगी, वो क्या बना लेंगी? हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी, जिसे हम ट्राइकोम बोलेंगे, और हेयर भी जिसको बोलेंगे जो कहां होंगे? रूट में प्रेजेंट होंगे। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। चलो हम एनसीईआरटी पे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ये रहा अपना फर्स्ट टॉपिक। कौन सा है अपना फर्स्ट टॉपिक? वो है ऊतक तंत्र। देखो इधर बढ़ते हैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। देखो बच्चा, ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम। अब तक हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे, मतलब आगे बताया गया है। आओ अब हम देखेंगे पौधों में विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। किसके आधार पर बेटा? स्थिति के आधार पर। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार क्या होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है। ये तंत्र कौन सा है? बाह्य त्वचीय एपिडर्मल, भरण मतलब ग्राउंड, मौलिक ऊतक तंत्र पे उसको बोला जाता है संवहनी मतलब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। 3 हो गया, ग्राउंड, एपिडर्मल और संवहनी मतलब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब सबसे पहले आप लोगों को जो बताया जाता है वो कौन सा बताया जाता है बेटा? एपिडर्मल। एपिडर्मल मतलब आप लोगों का कौन सा है? ये बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। जैसे कि मेरी बॉडी की क्या है? स्किन। आपकी बॉडी की क्या है? स्किन। ये आउटर क्या है? अपना ऑर्गन है। उसी तरह से प्लांट में क्या होती है? आउटर स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण है। सबसे क्या है बेटा? बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकीय क्या बेटा रंध्र बोल दिया, इस मतलब स्टोमेटा, तथा बाह्य त्वचीय उपांग मतलब मूल रोम। बाह्य त्वचा पौधे के भागों की बाहरी त्वचा तथा इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक असतत खंड बनाती हैं। अखंड सतह बनाती है, मतलब बीच में कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, स्किन यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, कंटिन्यूअस स्किन है तो सतह बनाती है। कौन सी? अखंड का मतलब है कंटिन्यूअस। बाह्य त्वचा प्राय एकल सतह वाली होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं कौन सी होती है बेटा? पेरेन्काइमा। बता दिया था मैंने आप लोगों को, पेरेन्काइमा मृदुतक, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी राजधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की परत होती है, मोटी परत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटिकल। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि एपिडर्मिस की ऊपर भी हम बात करते हैं एक लेयर हो सकती है। कहां पर? एपिडर्मिस के ऊपर मोटी क्यूटिकल की लेयर जो होती है, वैक्सी कोटिंग होती है, उसे आप क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। यदि वो वैक्स की कोटिंग होगी तो ऑब्वियसली पानी को हानि को रोकेगी। और मूल में क्यूटिकल क्या होती है? अनुपस्थित। ये याद रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट। मूल में क्यूटिकल नहीं पाई जाती, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ते हैं।
ऐसी संरचनाएं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होती है। बेटा आप किसकी बात कर रहा है? ये पत्तियों की। रंध्र बाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को का काम करते हैं। पत्तियों की सतह पर हम बात करें, रंध्र मतलब स्टोमेटा पाए जाते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ में क्या करते हैं आप लोगों का, क्या कर रहे हैं, वो बाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम मतलब सेम का बीज बोला है यहाँ पर, सेम की फली होती है ना उसके जैसे बोला है यहाँ पर। सेम के बीज के आकार की दो कोशिकाएं होती है जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। बेटा ये रही, अभी हम पढ़ेंगे, ये रही द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं होती हैं और घास में द्वार कोशिकाएं कैसी होती हैं? डंबलाकार। कैसी होती है बेटा? डंबलाकार, मतलब ये डंबल के आकार की, इस तरह की ये डंबलाकार होती हैं। किसमें? ग्रास में। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति क्या होती है? मोटी। मतलब ये वाली भित्ति तो कैसी है? पतली, और ये वाली भित्ति कौन सी है बेटा इनकी? मोटी। ये अंदर वाली, ये अंदर वाली कैसी बेटा? मोटी। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। यहां पर बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है, ये रहा, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, और यह रंध्र खुलने तथा बंद होने के क्रम को भी नियमन करती है होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को भी नियमन करती है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति व मापदंड पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इनको? सब्सिडरी सेल्स। ये वाली, ये रही सब्सिडरी सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं। ये रही सहायक कोशिकाएं, ठीक है। तो बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पढ़ ली हमने, सहायक कोशिकाएं पढ़ ली, क्लोरोप्लास्ट में होता है, द्वार कोशिकाएं बोल दिया, और रंध्रीय तंत्र। अब आगे आने वाला है, देखो क्या बोलते हैं? रंध्रीय छिद्र मतलब ये वाला पोर्शन, द्वार कोशिकाएं मतलब ये वाला पोर्शन, और तथा सहायक कोशिकाएं मतलब ये वाला पोर्शन मिलकर रंध्रीय तंत्र बनाती हैं। क्या बनाती है? स्टोमेटल एपर्चर्स बनाती हैं। आगे चले, देखो तो बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मूल रोम कहते हैं। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होते हैं जो जल व खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होते हैं। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जड़ों पर जो मूल रोम होते हैं, जड़ों पर जो मूल रोम होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय। और तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वचीय त्वचा रोम जिसे हम ट्राइकोम कहते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? बहुकोशिकीय होते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। मूल पर जो मिलते हैं वो एक कोशिकीय, तने पर मिलते हैं जो बहुकोशिकीय, उन्हें ट्राइकोम बोला जाता है। ये शाखित या अशाखित होते हैं, कोमल नरम हो सकते हैं, ये स्त्रावी हो सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल हानि को भी क्या करते हैं? रोकते हैं। कौन? ट्राइकोम। यहां तक तो आप लोगों के इसके बारे में बताया, किसके बारे में? एपिडर्मिस के बारे में। दूसरा इसमें जो आता है आप लोगों का, वो आता है कौन सा? भरण ऊतक के बारे में बात करेगा। ये किसके बारे में बात करेगा? भरण ऊतक के बारे में। अब भरण ऊतक के बारे में हम बात करें कि भरण ऊतक का पोषण कैसे दिखाई देगा। देखो इधर, जैसे ये मान लीजिए ये कंप्लीट डायग्राम होता तो पूरा एक प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन होता। कैसा होता है बेटा? ये वाला। जैसे इसका ट्रांसफर सेक्शन आप लोगों को दिखाया जाए तो इस तरह से दिखाई देगा, और इसका इतना सा पोर्शन, कैसा बेटा? इतना सा पोर्शन आप लोगों को यहाँ डायग्राम में दिखाया जाता है। ठीक है बच्चा, कितना सा पोर्शन? इतना सा पोर्शन आप लोगों को डायग्राम में दिखाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से वाले पार्ट को हम बोलते हैं कि जो भरण ऊतक के अंदर आएंगे? भरण ऊतक के अंदर आने वाले पोर्शन है, देखो इधर, ये तो होगी एपिडर्मिस। ये तो कौन सा पोर्शन है बेटा? एपिडर्मिस। अब यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? कॉर्टेक्स। ये क्या है बेटा? कॉर्टेक्स। फिर एंडोडर्मिस के नीचे होती है क्या? पेरिसाइकिल। ये रही पेरिसाइकिल। फिर इसमें होती है पिथ, ये रही पिथ, और इनके बीच में होती है ये मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज जो मैंने ये ग्रीन पार्ट बनाए हैं ये आपके आते हैं भरण ऊतक में। किसमें आते हैं बेटा? भरण ऊतक में। देखो इधर पढ़ लेते हैं। बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त, मतलब एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़कर सभी ऊतक भरण ऊतक के अंदर बनते हैं। जैसे कि सरल ऊतक, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्राथमिक तने में प्राइमरी कोशिकाएं प्राय वल्कुट कॉर्टेक्स, परिरंभ, ये रही पेरिसाइकिल, पित्त ये रहा, और मज्जा किरणें ये रही। ये इसमें किसमें आती है आप लोगों की? किसमें आती है? भरण ऊतक तंत्र में। भरण ऊतक में
पतली भित्ति वाली तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। कहां पर? पत्तियों में। पत्तियों की इंटरनल स्ट्रक्चर होगी ना, तो उसमें भी आप लोगों की मेसोफिल होती है। मेसोफिल मतलब पर्ण मध्योतक है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी होती है आप लोगों की? एक तो खंभ ऊतक और एक स्पंजी ऊतक है। तो पर्ण मध्योतक या मेसोफिल भी कौन सा पोर्शन है आप लोगों का? किसका पोर्शन है बेटा? भरण ऊतक का, ग्राउंड टिश्यू का। यहां तक ये भी कंप्लीट हुआ, ग्राउंड टिश्यू वाला पोर्शन। अब नेक्स्ट इसमें आता है आप लोगों का कौन सा? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है? देखो अभी यहां पर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हो, इसमें जो ये वाला पोर्शन इतना इतना सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है वेस्कुलर बंडल। इनका जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। यहां पर अब इसमें वेस्कुलर टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। एक तो आप लोगों का जो रूट में होगा, रूट में दोनों रूट में अलग होगा और स्टेम में भी होंगे आपके। रूट में तो दोनों में एक जैसा होता है। रूट में तो चाहे मोनोकोट की रूट ले लो चाहे डाइकोट की रूट ले लो, उसमें आपको यही मिलेगा। स्टेम में दोनों में अलग मिलेगा। तो तीन टाइप के हो गए आप लोगों के। पढ़ो। संवहनी ऊतक तंत्र। संवहनी ऊतक तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? वेस्कुलर बंडल। ये रहा जाइलम और ये रहा फ्लोएम। अभी देखो, द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है। ऐसे संवहनी बंडल जिसमें कैम्बियम होता है वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम बनाते हैं। इन्हें खुला संवहन बंडल क्या बोलते हैं बेटा? ओपन वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ओपन वेस्कुलर बंडल। ये ओपन वेस्कुलर बंडल का डायग्राम में आप लोगों को बताऊं किस तरह से होता है। देखो ये है, देखो ओपन वेस्कुलर बंडल। यदि मैं बात करूं, ये रहा, ये इधर वाला पोर्शन, ये वाला है जाइलम, ये वाला है फ्लोएम, और इसके बीच में ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये है कैम्बियम। जब कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो इसे बोलते हैं ओपन। लेकिन यहां पर ये दोनों कंटिन्यू आ रहे हैं। इसके बीच में जाइलम क्या है? एब्सेंट है। तो फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होते हैं तो इसे बोलते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। क्या बोलते हैं बेटा? बंद। और इसको बोलते हैं क्या? खुला, ओपन। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता, बता दिया। क्योंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते इसलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। अब वो तो डायग्राम थे, अभी आप लोगों की एनसीईआरटी के डायग्राम है। जब जाइलम एंड फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर हैं और उनके बीच में क्या है? कैम्बियम उपस्थित नहीं है। कैम्बियम उपस्थित नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं आप? क्लोज्ड। लेकिन ये बीच में देखो, यहाँ पर एनसीईआरटी में ये क्या दिया हुआ है? कैम्बियम दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त बंद और संयुक्त खुला। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का जब कैम्बियम उपस्थित होती है तो खुला, ओपन होता है, और कैम्बियम एब्सेंट है तो क्या होता है? ये बंद होता है। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर, मतलब ये जाइलम फिर ये फ्लोएम, ये जाइलम फिर ये फ्लोएम, इस तरह से ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, इस तरह का अरेंजमेंट हो तो ऐसे बंडल को अरिय कहते हैं। जैसे कि कहां प्रेजेंट होते हैं? ये रूट में, मूल में होते हैं। कहां होते हैं बेटा? ये मूल में। संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं, जैसे कि तने में। कहां पर है बेटा? डायग्राम ये रहा आप लोगों का, देखो यहां पर ये रहा, इस तरह से ये तना है, इस तने में ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जाइलम और ये फ्लोएम है। पत्तियों में भी इस तरह के बंडल पाए जाते हैं। संयुक्त संवहन बंडल फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर होता है। जाइलम का होता है बेटा अंदर और फ्लोएम का होता है बाहर। तो पत्तियों में जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं उसमें कैम्बियम नहीं होती, क्योंकि पत्तियां क्या होती हैं? सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती हैं। क्लियर यहां तक? अब चलते हैं आगे के नेक्स्ट पोर्शन पे। अब इसमें आप लोगों का दिया हुआ है क्या? द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री की आंतरिक संरचना। मतलब यहां से आप लोगों का सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में इसने आप लोगों की रूट की, स्टेम की और लीफ की, तो तीन बात हुई है। लेकिन यहाँ पर दो प्लांट है, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट में जो डिफरेंस है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मोनोकोट एंड डाइकोट को हम किस तरह से पहचानते हैं। सिंपल सी बात है, यदि हम लीफ में बात करें कि लीफ में वेनेशन कैसा है? रेटिकुलेट है, मतलब जाल बन रहे हैं वेनेशन का, किसका? विन्यास का, तो वो डाइकोट होते हैं। और विन्यास कैसा? वो समानांतर होता है, तो वो क्या होता है? एक बीजपत्री होता है। तो यहाँ पर हम सेकंड पोर्शन जो लेने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री वाले पादप की जड़ की। देखो इधर यहां पर जो डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को, किसका दिया हुआ है? रूट का, डाइकोट की रूट का। देखो इधर द्विबीजपत्री चित्र 6.3 को देखें, इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। बेटा किसका है? डाइकोट कौन सा है? सूरजमुखी। भीतरी ऊतक के विन्यास को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है।
सबसे बाहरी भित्ति क्या है बेटा? यहाँ पर सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा है। क्या है बेटा? मूलीय त्वचा, ये रही, ये वाली, जिस पर इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इसमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकलती हैं और एक कोशिका मूल रोम बनाती है। ये रहे मूल रोम, ये रहे रूट हेयर, बन रहे रूट हेयर। सेकंड पोर्शन कौन सा है बेटा? बलकुट। क्या है बेटा? बलकुट। देखो इसमें लिखा हुआ है बलकुट के बारे में क्या लिखा हुआ है। बलकुट में पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमा कोशिकाएं कई परतों की होती हैं। इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान होता है। बलकुट की सबसे भीतरी परत अंतस त्वचा होती है। इसमें नलिकाकार कोशिकाएं एकल सतह होती हैं। बलकुट की सबसे आंतरिक सतह, मतलब देखो इधर ये बोल रहा है इस वाले पोर्शन के बारे में। किसके बारे में बोल रहा है बेटा? इसके बारे में। देखो इधर ये वाला पोर्शन, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, ये जो बनाया है ये वाला, ये है एंडोडर्मिस। क्या है बेटा? ये एंडोडर्मिस, अंतस त्वचा, एंडोडर्मिस। अब इस एंडोडर्मिस की खास बात क्या है बेटा? इसकी सेल इस तरह से होती है। कैसे होती है? डोलकाकार। देखो इधर इसकी कोशिका इस तरह से होती है। ये रही एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस की सेल है इस तरह से, और इसकी ट्रांसवर्स सेल वॉल है, और ये कौन सी है? रेडियल सेल वॉल। और इस पर ये जो पिंक कलर है, जो है ये ग्रीन कलर से दर्शा दूं मैं, ये वाला जो है डिपोजिशन, ये किसका डिपोजिशन होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होता है बेटा? सुबेरिन, लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है एंडोडर्मिस पर, इसको बोलते हैं क्या? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप इसमें होती है। पढ़ो, देखो ये लिखा हुआ। इनकी कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। अंतः त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय और अरीय भित्तियों पर कैस्पेरियन पट्टियां होती हैं के रूप में जल के लिए अपारगम्य मोमीय पदार्थ किसका? सुबेरिन होता है। अंतः त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती है, जिसे परिरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिरंभ। तो ये वाली लेयर, इनके बीच में यहाँ पर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या होती है? ये पेरिसाइकिल। क्या होती है? ये पेरिसाइकिल। ये रही पेरिसाइकिल, परिरंभ। अब इनमें जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट ये रहे, ये रहा पूरा, इसमें ये होता है जाइलम। क्या होता है बेटा? ये रहा पूरा जाइलम, ये है पूरा जाइलम। जड़ पड़ रहे हैं ना, तो जाइलम यहाँ मिलेगा, और फ्लोएम का मिलेगा यहाँ पर, ये फ्लोएम है। ये क्या है बेटा? फ्लोएम। देखो, और बीच वाला पोर्शन क्या होता है? पित्त होता है। क्या होता है? पित्त। और ये फ्लोएम, ये रहे, इनमें फ्लोएम की बात करते हैं। और ये वाला क्या है? इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। क्या है बेटा? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। मेटाजाइलम कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। ठीक है, देखो इधर नहीं, प्रोटोजाइलम इधर मिलेगा, प्रोटोजाइलम इधर मिलेगा, मेटाजाइलम इधर मिलेगा। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? एक्सार्क। आप लोगों के जड़ों में एक्सार्क कंडीशन पाई जाती है। देखो इधर, इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान, द्वितीयक वृद्धि मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती है। किससे? परिरंभ से। परिरंभ करता है किसको? पार्श्वीय मूल का फॉर्मेशन। पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। पेरेन्काइमा कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच होती हैं, उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहा जाता है। कौन सी बेटा? यहाँ पर ये वाला पोर्शन। यदि मैं बात करूं ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये होता है आप लोगों का कंजक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? कंजक्टिव टिश्यू। 2 से 4 तक जाइलम व फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में एक छल्ला बन जाता है। अंतस त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक, अब ध्यान से सुन लेना कौन कौन से सारे ऊतक की बात कर रहा है। परिरंभ हो गया, संवहन ऊतक हो गया, और पित्त मिलकर क्या बनाते हैं? रंभ, स्टिल बनाते हैं। कौन कौन से हो गया बेटा यहाँ पर? परिरंभ पेरिसाइकिल, संवहन ऊतक वेस्कुलर बंडल, और पित्त, ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्या? स्टिल। ये तो किसकी बात हुई? मोनोकोट के, सॉरी डाइकोट की रूट की। अब बात करेंगे मोनोकोट की रूट। देखो इधर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री की मूल के जैसे ही होता है, बस कुछ अंतर है, जैसे कि इसमें बाह्य त्वचा, बलकुट, अंतःत्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पित्त होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्राय 6 से अधिक, मतलब पोली आर्क कंडीशन, मतलब बहु आदि दारू कंडीशन होती है ये। जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम मंडल होते हैं। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है। यहाँ पर ये पित्त है बेटा, जो क्या होती है? थोड़ी बड़ी होती है और विकसित होती है।
एक बीजपत्री में मूल में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। द्विबीजपत्री की जड़ में क्या होता है, कैम्बियम होता है, और वो कौन बनाता है, पैरम बनाता है। इसमें भी देखो बाह्य मूलरोम, बाह्य त्वचा, बल्कुट, पैरम, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पित्त और मेटाजाइलम। इस तरह से ये मोनोकोट का क्या है, मूल का अनुप्रस्थ काट है। यहां तक अपना पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट सेकंड में हम बात करें किसकी, द्विबीजपत्री तने की और एक बीजपत्री तने की, द्विबीजपत्री पत्तियां और एक बीजपत्री पत्ती की, जिसमें अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर बहुत छोटा है और दो पार्ट में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। इसमें जो भी डाउट है आप वो पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।